बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का सुनि शिशु रुदम परम प्रिय बानी श्रम चाले ऐस बरानी हर स्थिति जहाँ ता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे एक भाव है सजनों, भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ से जब अवतार ली, जैसे अवतार ली समस्त देवी देवता मना यही समय के इंतजार करिस, आज सबके इंतजार की घड़ी जैसे खत्म हुई, सब देवी देवता मन की भगवान राम के अवतार राजा दशरथ जी महाराज के राजमहल में हो चुके। जैसे राजमहल में हो चुके भगवान राम के रोए के आवाज पूरा राज दरबार में गुंजिस, तो राज दरबार के जितना भी दासी रीस, जितना भी रानी रीस, जितना भी अयोध्या के जितना भी जनता रीस, सब के सब राजा दशरथ जी महाराज के राज दरबार में दौड़े लगे। काबर भगवान राम के रोए के आवाज गूंजिस, और रोए के आवाज रोए के किलकारी आज अयोध्या में ये स्थिति में लाकर खड़े कर दिस कि अयोध्या के प्रत्येक नारी ये महसूस करिस कि आज मैं एक पुत्र जन्म दे, मोर गर्भ से एक पुत्र ला अवतार दे हो। आज हर एक स्त्री अपन जीवन में रूप धारण कर लिस कि आज मैं एक नवा स्त्री के रूप धारण करूं, आज मैं एक पुत्र ला जन्म दे हो, आज एक माँ के रूप धारण करूं। कारण का है सजनों की अयोध्या के प्रत्येक नर नारी मन बस यही विचार करे, यही प्रार्थना करे कि ईश्वर कब तो कृपा हुई, हे परम पिता परमात्मा कब तो दृष्टि बनी कि राजा दशरथ जी महाराज के राज दरबार में राजमहल में कोई शिशु के रोए के आवाज गूंजी, और सिर्फ राजमहल की खुशी नहीं बल्कि अयोध्या की खुशी बन के आ जाए। आवाज सबके इंतजार के घड़ी जब फिर से खत्म होना, तो सबके सब खुशी के मारे इधर उधर एक दूसरे ला बधाई देने लगी, एक दूसरा ऊपर खुशी लुटाने लगी। दिखते का सुनि शिशु रुदम परम प्रिय बानी संभ्रम आए चले सब रानी हर सिर्फ जहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। पूरा अयोध्या आनंदमय हो गए, आज पूरा अयोध्या भक्तिमय हो गए, खुशी में फूले नहीं समाते। आज अयोध्या की स्थिति ऐसा रूप से आ चुके, आवाज वही खुशी ला देखे बट समस्त देवी देवता मन गलो अयोध्या में प्रेस करते, सबके सब कहे कि भगवान राम के अवतार हो, भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करे बर, बाल लीला के दर्शन करे बर हम वाला अयोध्या दान है। सबके सब देवी देवता मन अपन अपन हिसाब से सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुष के रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश करते। अब सोच के देखो सजनों, जिन जगह में समस्त देवी देवता मन के अवतरण हुआ थे, समस्त देवी देवता मन के वास हुआ थे, कोई जगह कोई साधारण जगह तो हो ही नहीं सके। आज अयोध्या इतना सुंदर लगत है, इतना सुंदर लगत है जेकर सुंदरता के वर्णन माता सरस्वती गलो पर से बखान नहीं कर पाते। बस उसी प्रकार आज आपके पावन राम कुलगांव दुर्ग में भगवान राम की रामचरितमानस कथा के गुणगान हुआ थे, भगवान राम के रामचरितमानस कथा के अविरल धारा के प्रवाह होते। आज समस्त श्रोता समाज एक जगह एक सूत्र बन के राम कथा कृष्ण गान करते। आज कुलगांव सिर्फ कुलगांव नहीं बल्कि अयोध्या से बिगड़कर माने गए, जहाँ रामलला के लिए रामलला के इतना प्रेम हो, इतना भाव, इतना भक्ति हो, वो जगह और जगह के व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सके सजनों। काबर ये संसार का एक माया है, ये संसार का एक माया नगरी है। इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति ला माया के रंग में रंगना पड़ते, लेकिन कहते का मैं संसार में आओ माया के रंग में रंगो, लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ। आप हम सब एक जगह में बैठे, एक जगह में बैठ के राम कथा के अनुष्ठान करतन। आप सब माया ला त्याग के, प्रेम ला त्याग के, काम ला त्याग के आज राम जी के दरबार में बैठे हो, और राम जी के दरबार में बैठे मतलब सब कुछ त्याग के आज एक निस्वार्थ भाव से भक्ति करे पर बैठे हो, और जहाँ निस्वार्थ भाव से भक्ति हो ना, वहाँ भगवान राम ला आना ही आना है। ये आप और हम सबके जीवन के सबसे सुंदर समय, सुंदर पल है, जिन समय में आप और हम सब एक साथ बैठ के राम कथा के अनुष्ठान करते हो। ये आप और हम सबके जीवन की किस्मत है सज्जनों कि आप और हम लोग मानव जीवन के प्राप्ति करते का बड़े भाग्य मानस्तन पावा, बड़े भाग्य के बाद ही मानव जीवन की प्राप्ति होते। अगर वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज चाहती तो भाग्य शब्द लोग कोई भी जीव के साथ लिख सकते रहे, बड़े भाग्य चाटी तन पाओ, बड़े भाग्य हाथी तन पाओ, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, लेकिन मनुष्य के साथ कावत जोड़ दी। मनुष्य के अंदर ताकत है, मनुष्य के अंदर भक्ति, मनुष्य के अंदर विश्वास है कि माना अपन जीवन के सद्मार्ग के रास्ता में चल के ये भवसागर में संसार से अपन जीवन के कल्याण कर सके।
आज जैसे आप और हम मानव जीवन में लेना, उसी प्रकार भगवान गलत मानव के रूप धारण करिश और मानव के रूप धारण करे के बाद अयोध्या में नाना प्रकार की नली लेकर थे। सिर्फ अयोध्या की बात में सजनों, आज ये संसार के कल्याण के लिए भगवान राम मानव के रूप धारण करे के बाद नाना प्रकार की नली लेकर थे। ये सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद अगर आप और हम जैसे मानव अनजान की तरह जिंदगी जीवो तो हमारे से बड़े मूर्ख है संसार में कौन हो सकते सजनों। आज हम सब लोग पता है कि भगवान राम को सृष्टि के पालन करते जगत पिता है, जगत इशारा से ना तो हवा चल सके ना तो पत्ता हिल सके, वो ईश्वर है। और आज ईश्वर मानव के रूप में आए के बाद संसार में नाना प्रकार की नली लेकर थे। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य जाति ला जिंदगी जिए के ढंग, जिंदगी जिए के मायने सिखा दिया रे मानव। अगर तो मानव जीवन मिले है तो मानव जीवन में जीना कैसे चाहिए। अगर तो मानव के तन मिले है तो मानव के तन प्राप्त करने के बाद मानव के जीवन में दुख कैसे होते, तकलीफ का होते, ये सारी भावना जानने समझे की मौका प्रदान करे थे। आप और हम सब ला जानना अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक सजनों। काबर आज जो जीवन मिले है कल हम सबके जीवन में काकर साथ कर ना कर कोई गारंटी, कोई ठिकाना नहीं। आज पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति, पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि कल के सूरज को देखो को देखे कर कोई गारंटी नहीं। तो जो समय मिलेगा सदुपयोग करे के प्रयास कराना। राजा दशरथ जी महाराज ने कहा कि आपको पुत्र प्राप्ति हो है, आपके जीवन में पुत्र के लाभ मिला, आपके जीवन में पुत्र के सुख करे का मौका मिल गए। राजा दशरथ जी महाराज के कान में जब पुत्र आके खबर मिली ना तो पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सुनी कहा ना। राजा दशरथ जी महाराज जिन जगह में बैठे रही वही जगह में कहते मानव ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी महाराज आनंद नहीं है, राजा दशरथ जी महाराज ला पुत्र प्राप्ति के आनंद नहीं है, ना परम आनंद नहीं है। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में पूरा ब्रह्मानंद के खुशी समा गए, मानव ब्रह्मानंद समाना। ऐसे लगी राजा दशरथ जी महाराज ला कि वे पूरा ब्रह्मांड के खुशी ला ईश्वर एक ही बार मोर झोली में डाल दी। और झोली में डालने के बाद आज राजा दशरथ जी महाराज के शरीर खुशी के मारे थर 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 कांपे लगी। कहते परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी महाराज राजा दशरथ जी महाराज जिन जगह में बैठे रही वो जगह ले उठे के ताकत नहीं, वो जगह ले उठे के ताकत नहीं होती। राजा दशरथ जी महाराज जिन जगह में बैठे वही जगह ले उठ नहीं पाते, थर 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 हाथ गोड़ कांपने लगे। इस खुशी के मारे राजा दशरथ जी महाराज की आंखें ले आंसू निकल गए। राजा दशरथ जी महाराज की आंखें ले आंसू निकली। दाती पूछिस की राजन मैं आप लोग तो खुशी की खबर बताऊं, आपके जीवन में तो खुशी की लहर आ गए, अयोध्या में खुशी की लहर आ गए, लेकिन आपकी आंखें ले आंसू। राजा दशरथ जी महाराज कहते दासी आज मोर आंखें में जो आंसू निकला थे ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू है। वास्तविक बात सजनों, जब मानव के जीवन में खुशी आते ना तो वास्तविक में खुशी के मारे आंसू गलों निकलते। मानव के जीवन में हमेशा दो प्रकार के आंसू निकलते दीदी, है ना, दो प्रकार के आंसू निकलते, खुशी के आंसू एक दुख के आंसू। और जब दुख में आंसू निकलते ना तो दुख के आंसू गर्म रहते, दुख के आंसू अपने शरीर ला अपने ला चढ़ते। और जब खुशी में आंसू निकलते ना तो खुशी के आंसू निकलते तो शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते, अपने शरीर में शीतलता आ जाते, अपन शरीर में ठंडकता आ जाते। आज वही खुशी के आंसू राजा दशरथ जी महाराज के कान राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में आ गए। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में खुशी की लहर आ गए और समस्त अयोध्या के नर नारीगण खुशी की लहर मनाते। और कहते राजा दशरथ जी महाराज बड़ा मुश्किल से जिन जगह में बैठी सो जगह ले उठी सो कहते जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। का वास्तविक में जकर नाम सुने के बाद जीवन के कल्याण हो जाते, जकर नाम सुमरन करे के बाद हर एक जीव के कल्याण हो जाते। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वास्तविक में कहा मोला जो प्रभु मिले मोर घर में मिले वही प्रभु हरे, जिन सृष्टि के पालन करता जगत पिता कहेगे। आवाज समस्त अयोध्या के नर नारीगण खुशी मनावते। राजा दशरथ जी महाराज खुशी के मारे बावला हो जाते कि जिन सृष्टि के पालन करता जगत पिता के स्मरण करते। आज जगत पिता मोर घर में मोर पुत्र के रूप में अवतार ले, मोर पुत्र के रूप में मोला प्राप्ति मिले है। आज राजा दशरथ जी महाराज के जीवन सुखमय हो गए सजनों। आज आप और हम सबके जीवन में एक सीख मिलते। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन के अच्छा कर्म है कि भगवान राम ला पालिस। अब आज आप और हम सबके जीवन में भी ये सामर्थ्य है कि अच्छा कर्म करके हम ईश्वर तक पहुंच सकन और जीवन के कल्याण कर सकन। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद पुनः आप सबके ओर लेके चलबो। बोली श्यापति रामचंद्र की। बोले तू प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
बोली श्यापति रामचंद्र की आओ राजा दशरथ जी महाराज कहते जागर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई कि वास्तविक में जेकर नाम सुमरन करे के बाद जीव के कल्याण हो जथे जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता घलो बखान करत नहीं थके मोरे गृह आवा प्रभु सोई की वास्तविक में आज प्रभु मला ओ ईश्वर मला पुत्र के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। लिखते परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में अति आनंद आगे परमानंद आगे ब्रह्मानंद के खुशी समागे। राजा दशरथ जी महाराज भी जितना दास दासियारी सबके सबला कहे कि जाओ आज सिर्फ राजा दशरथ जी महाराज के राजमहल में पुत्र नहीं बल्कि पूरा अयोध्या में पुत्र आए। आज राजा दशरथ जी महाराज की राजमहल की खुशी नहीं पूरा अयोध्या में खुशी आ चुके। जाओ समस्त अयोध्या के नर नारी मन पूरा खुशी के लहर मचाओ। अब आज राजा दशरथ जी महाराज के आज्ञा पाते समस्त अयोध्या के नर नारी मन एक दूसरा के ऊपर इतना खुशी लुटाते कि एक दूसरे ला बधाई देवत कलो नहीं थकत।
एकर कारण का है सज्जनों कि वहाँ के प्रजा में अतका सुंदर विचार है। सबसे बड़ी बात एक राजा के सुंदर विचार। राजा दशरथ जी महाराज जो भी कार्य करिस प्रजा हित के लिए कार्य करिस। एक राजा के अंदर ऐसा विचार होना चाहिए, एक राजा के अंदर इतना सोच होना चाहिए कि आज वो राजा के संस्कार के माध्यम से आज वो प्रजा के अंदर इतना सुंदर संस्कार और अतका सुंदर उच्च विचार है। कहते ना मुख्य मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक। वास्तविक में अगर हम आप और हम अपन शरीर ला सही ढंग से बनाना चाहता तो शरीर के सबसे बड़े मुख्य कौन है? मुंह है, जेकर माध्यम से हम भोजन प्राप्त करथन, खाना खाथन। मुंह के बल से तो खाना खाथन, मुंह के बल से खाना खाए के बाद खाना पेट तक जाते और पेट तक जाए के बाद ये शरीर के हर एक अंगला जितना भी जरूरत है उतना बराबर मात्रा मिलते। वैसे प्रकार के आज राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में जो भी कर्म करिस आज हमेशा प्रजा के हित में करिस, प्रजा कल्याण के करिस। अब आज भी प्रजा हित प्रजा कल्याण के लिए करिस ना, तभी आज अयोध्या के प्रत्येक नर नारी के अंदर अतका सुंदर विचार कि जो भी सोचे जो भी करे अपन राजा हित के लिए सोचे, राजा कल्याण के लिए सोचे। अब आज वही भाव राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में ऐसे और राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में सभी प्रजा के सब देवी देवता के सब गुरु के आशीर्वाद मिलिस, तभी आज भगवान राम लगलो अपन पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिस। अब पुत्र के रूप में प्राप्त करे के बाद सिर्फ अपन जीवन में खुशी ला नहीं मनाते बल्कि समस्त अयोध्या वासी ला किसकी आज सिर्फ राजा दशरथ जी महाराज के राजमहल की खुशी नहीं बल्कि पूरा अयोध्या की खुशी। काबर अयोध्या वासी मन गलो यही समय के इंतजार से आज आप सबके इंतजार के घड़ी खत्म हो चुके हैं। आज अयोध्या के प्रत्येक नन्नारी एक दूसरे ला बधाई देवते, खुशी मनावते और लिखते गुरु वशिष्ठ कहीं गयो हकारा आए दिज्जम सहित ने दुदारा अनुपम बालक देखनी जाई रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ कहूँ गई हकारा। राजा दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज तक खबर भेजिस। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जैसे राजा दशरथ जी महाराज की खबर पाइस ना तो पूरे दौड़ते तुरंत अयोध्या के राजमहल में पहुंच गए। अब जैसे राजमहल में गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहुंचिस तो राजा दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आए के पहले अपन अयोध्या के राज दरबार में पहले ले खड़े रहा। और जैसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहुंचिस ना तो राजा दशरथ जी महाराज ओकर दंडवत प्रणाम कर लिस। दंडवत प्रणाम करिस, जैसे ऊपर दंडवत प्रणाम करिस न तो राजा दशरथ जी महाराज ला उठा के अपन सीने से लगा लिस। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहे हमेशा खुश रहो राजन, आज तो जीवन के कर्म है कि आज तोर घर में एक नहीं बल्कि चर्चल ललना के अवतरण हो। राजा दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की तोर जीवन के अच्छा कर्म है कि आज तोला एक नहीं बल्कि चर्चल ललना के प्राप्ति हुए। राजा दशरथ जी महाराज कहते गुरुदेव मोर जीवन के कर्म के साथ साथ आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा है। जब तक मोर जीवन में आपके आशीर्वाद नहीं रही, आपकी कृपा नहीं रहती, तब तक मैं जीवन के सदमार्ग के रास्ता में कैसे चलती हूँ। राजा दशरथ जी महाराज के उच्च विचार से प्रत्येक मानव के जीवन में सोच मिलते, प्रत्येक मानव के जीवन में एक संस्कार मिलते कि वास्तविक में मानव के जीवन में गुरु कितना जरूरी है। मानव के जीवन में अगर जब तक सही गुरु नहीं है, जब तक सही गुरु के आशीर्वाद नहीं, तब तक आप और हम सबके जीवन सफल नहीं हो सके। यही बात राजा दशरथ जी महाराज कहते कि गुरुदेव आपके कृपा आपके आशीर्वाद से आज मोर जीवन में अतका सुंदर सुख के प्राप्ति हुई, चार पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। वास्तविक बात है सज्जनों, आप और हम सबके जीवन में भी गुरु की बहुत जरूरी है। जब तक मानव के जीवन में गुरु नहीं, आप और हम जैसे मानव के जीवन में गुरु पे कृपा नहीं, गुरु के आशीर्वाद नहीं, तब तक आप और हम जैसे मानव के जीवन के कल्याण नहीं हो पाए। अब वास्तविक में संसार में अगर गुरु खोजना चाहो तो इस संसार में सही गुरु के परख आप और हमला अभी तक नहीं हुई। वास्तविक में अगर जीवन के सच्चा गुरु है तो सच्चा गुरु सबसे पहले एक माता पिता है। महतारी औलाद के जीवन के प्रथम गुरु होते, माँ औलाद के जीवन के प्रथम गुरु होते। एक माँ की शिक्षा औलाद के जीवन में 100 शिक्षक की शिक्षा के बराबर होते। सज्जनों, एक माँ की शिक्षा औलाद के जीवन में 100 शिक्षक के शिक्षा के बराबर होते। एक गर्भवती माता, एक बात में विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक गर्भवती माता ला हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक गर्भवती माता जब गर्भ धारण करे थे तो गर्भवती माता ला अच्छा बात करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए, अच्छा जगह में बैठना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और अच्छा संगति में रहना चाहिए। काबर जैसे जैसे माँ के सोच रहे थे, जैसे जैसे माँ के विचार थे, वैसे से गर्भ के अंदर पलने वाली जीव के जीवन में गर्भ संस्कार की प्राप्ति होते। आज शांति कुंज मन में गर्भ संस्कार माता गायत्री के प्रांगण में गर्भ संस्कार काबर किए जाते कि आज हमारे देश, हमारे समाज, हमारी संस्कृति
अपन सही रास्ते से भटक चुके हैं। और जब तक अगर भविष्य ला सुधारना है, हमारे समाज ला सुधारना, हमारे संस्कृति ला सुधारना है, तो सबसे पहले गर्भ संस्कार किए जाए। अब एक गर्भवती महिला के विचार औलाद के जीवन में गर्भ संस्कार की प्राप्ति करते। और जब तक लड़का के जीवन में सही संस्कार नहीं है, माँ के जीवन में सही संस्कार नहीं, तब तक हमारे देश और समाज सुधर नहीं पा सजनों। ये रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में यही शिक्षा, यही मायने सिखाते। तो आओ हम भी समय रहते अपन आप ला जाने के प्रयास करना, समय रहते अपन आप ला समझे के प्रयास करना कि वास्तविक में जब तक हम अपन आप ला नहीं जान पाबो, अपन आप ला नहीं समझ पाबो, तब तक हमारे देश समाज के कल्याण नहीं हो सके। मैं आप ला पहले भी कहूँ कि परमात्मा राम की कथा अनंत ही अपार है, सागर एक पार बड़े बड़े संत महात्मा मन नहीं लगा पैसा। वास्तविक बात है, आज आप सोचा तो बड़े व्यास की गद्दी में बैठे, मतलब बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ विद्या है। मैं अपन जीवन के सत्य बात कहना चाहूँ, मैं व्यास की गद्दी में बैठे पर बैठ गया हूँ, लेकिन ना तो मैं कोई संत हो, ना तो मैं कोई ज्ञान हो, ना तो कोई धर्मात्मा, ना तो कोई पुण्यात्मा। मैं भी आप मन जैसे दाम्पत्य जीवन में जीने वाली एक बेटी हूँ, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ हूँ। मोर जीवन में आप सबके आशीर्वाद है। अब परम पिता परमात्मा राम की विशेष कृपा है कि आप जैसे संत के दर्शन करे के मौका मिले, आप जैसे संत के बीच में रह के सत्संग करे के अवसर प्राप्ति होए। ये मोर जीवन के अच्छा कर्म है कि आप जैसे संत के साथ मुला बैठे के मौका मिले। आज आप और हम सब सोचते हैं सजनों कि हमारे देश और समाज के कल्याण होना है, हमारे देश और समाज के कल्याण करबो। आज आप और हम सब के एक उम्मीद बैठे 22 जनवरी के लिए। मैं मानस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, और ये बात बहुत जरूरी जो आप सबके बीच में पहुंचा सकन। आप और हम सब ला इंतजार है 22 जनवरी के। 22 जनवरी के का होने वाला है आप सब ला पता है ना, का होने वाला है? 22 जनवरी के अयोध्या में हमारी सरकार बैठने वाला है, रामलला बैठने वाला है ना। अब आज हुई 22 जनवरी के इंतजार में गांव-गांव में अयोध्या से पहुंचाए हुए कलश अक्षत हुआ थे, कलश यात्रा निकला था, अक्षत वितरण करतन है ना। गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर तक एक संदेश पहुंचाथन कि 22 जनवरी के आप और हम सब ला एक बार पुनः दीपावली मनाना है। यही समय के लिए हमला 500 साल तक इंतजार करना पड़ी। अब आज हमारे वो इंतजार के घड़ी खत्म होते, जिनमें आज 22 जनवरी को हमारी सरकार अयोध्या के दरबार में बैठने वाला है। आज जगह जगह अक्षत के वितरण, कलश यात्रा निकला थे, बाजे गाजे के साथ कहा थे, पीला पीला कपड़ा धारण करके राम नाम के नारे लगाथन है ना, राम राज्य चलाएंगे, राम राज्य चलाएंगे, राम राज्य चलाएंगे, राम राज्य चलाएंगे। लेकिन मैं मानस मंच के माध्यम से कहना चाहूँ सज्जनों, राम राज्य इतना आसानी से आने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना के लिए सिर्फ पीला कपड़ा धारण करे के बाद, पीला वस्त्र धारण करे के बाद, राम नाम के नारा लगा के बाद, पीला झंडी पकड़े के राम नाम के नारा लगा के बाद राम राज्य की स्थापना होने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना के लिए आप और हम अपन धर्म के लिए आगे आना पड़ी, एकता बना के रखना पड़ी, प्रेम बना के रखना पड़ी, भाईचारा के भावना रखना पड़ी, सद्विचार रखना पड़ी, तभी हमारे देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकते। अन्यथा बस यही समझ पाओ कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये सुधरेंगे और बदलेंगे वाला सिस्टम तो सदियों से चले आते। कभी तो समय आना चाहिए कि हम सुधर गए, युग सुधर गए, हम बदल गए, युग बदल गए। ये भारत देश के सरजमीला वैसन बेटा की जरूरत है, वैसन बेटी की जरूरत है, जिन अपन आप में कह सके कि मैं सुधर गया, युग सुधर गया, मैं बदल गए, युग बदल गए। आज रामचरितमानस कथा के पठन पाठन हुए कारण का है। सर्वप्रथम रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में प्रेम शब्द परिभाषित करे। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम को जाने ले वही तो प्रेम होए। प्रेम कौन करिस? माता सबरी करिस। प्रेम कौन करिस? भरत जी महाराज करिस। प्रेम कौन करिस? माता कैकेयी करिस। प्रेम कौन करिस? राजा दशरथ जी महाराज करिस। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। राजा दशरथ जी महाराज भगवान राम से प्रेम करिस कि जब तक जिंदगी रिस भगवान राम अपन आँखी के सामने देखिस, जैसे अगर आँखी से दूर होइस ओझल होइस भगवान राम, ये संसार से प्राण त्याग ओला कथे प्रेम। प्रेम करिस कन करिस माता सबरी करिस, दिन न रात भगवान राम के आय के इंतजार करिस, एक न एक दिन और भगवान राम के दर्शन हो गए। प्रेम कौन करिस? माता कैकेयी करिस। ये संसार हित के लिए भगवान रामला राम से श्री राम बनाए बर 14 साल के वनवास भेज दिस। प्रेम कौन करिस? माता सीता करिस। अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास खुशी खुशी चले गए। प्रेम करिस लक्ष्मण लाल जी महाराज करिस, जिन बड़े भैया राम के लिए अयोध्या की सारी सुख सुविधा ला ठुकरा के 14 साल के वनवास निकल गए। रामचरितमानस कथा सर्वप्रथम आप और हमला बनावला जाने के मौका देते।
अपन आप लोग समझे के मौका देते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसान में धर्म को जगा। मानव होने के बावजूद भी अगर तो जीवन में मानवता धर्म नहीं है, इंसान होने के बावजूद भी अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं है तो आप और हमला मानव कहलाए कोई अधिकार नहीं। काबर इस संसार में सिर्फ मानव ने जिंदगी नहीं मिले प्यारे, कई प्रकार के जीव जिंदगी जिए थे। हाथी हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा घोड़ा की तरह जिए थे, गधा गधा की तरह जिए थे, कुत्ता कुत्ता की तरह जिए थे, चींटी चींटी की तरह जिए थे। लेकिन तकलीफ और श्रम की बात यह है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जिए थे। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसान ने धर्म जगाते कहते कहा आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, नफरतों की जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी, अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे। कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये भाव आप और हम सबके जीवन में बहुत जरूरी। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। वर्त प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
जय बोली श्यापति रामचंद्र की। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे। राजा दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आशीर्वाद लेके राजा दशरथ जी महाराज ला हमेशा खुश रहे के आशीर्वाद दे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला कहते कि गुरुदेव जब तक आपके कृपा आपके आशीर्वाद मोर जीवन में नहीं रहे तब तक मोर जीवन कैसे सुखमय हुई। वास्तविक बात है मानव के जीवन में भी गुरु के अति आवश्यक है। और प्रथम गुरु होते महतारी। जिन घर में माता पिता के सम्मान होते गुरु के ज्ञान ला ग्रहण किए जाते वो घर में कभी लक्ष्मी जाने वाला नहीं। वो घर के लक्ष्मी हमेशा खुश रहते। वो घर के लक्ष्मी बाहर नहीं निकले। और कहते ना जिन घर में माता पिता के चलना प्रणाम करते वो घर में दरिद्री कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हर माता पिता चाहते हैं कि मोर लड़का के जीवन में अच्छा संस्कार हो, मोर लड़का अच्छा संस्कारवान बने, मोर लड़का के जीवन में अच्छा कर्म हो। लड़का के बारे में माता पिता सोचते आज अपन लड़का की जिंदगी बनाए बर अपन लड़का के स्टेटस बनाए के चक्कर में माँ बाप के कपड़ा फट जाते। मतलब माता पिता जो सोचते कि हर तरीका से हर इच्छा से हर तरह से मोर लड़का के जीवन में कोई प्रकार की कमी न रह जाए। माता पिता के एक ठन चाहते कि मोर लड़का हमेशा खुश रहे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज गलो गुरु वशिष्ठ जी महाराज गलो राजा दशरथ जी महाराज ने यही आशीर्वाद देश के हे राजन हमेशा ते खुश रह। तो लोग लड़का के जीवन में अच्छा संस्कार है तो लड़का तो सृष्टि के पालन करता जगत पिता ओकर वजह से दुनिया तोला जाने। बस यही विचार प्रत्येक माता पिता के जीवन में रहते कि मोर लड़का के अच्छा कर्म के माध्यम से मोर नाम ऊंचा हो, मोर नाम हो, मोर नाम रोशन हो। लेकिन आज की परिवेश आज की स्थिति देखा जाए तो आज की स्थिति में लड़का वाला संस्कार देख जरूरत नहीं। आजकल के लड़का मन संस्कार के मामला में 4 कदम आगे निकल चुके। आज छोटे से बच्चा लगल अगर ज्ञान की बात परोस बिना तो जगम जाग बैठना पसंद नहीं करे। आप देखो ना जगह जगह रामायण भगवत गीता पुराण के आयोजन हुआ थे। अब आज आयोजन में वैसे नौजवान भाई साहब मन नौजवान बहनी मन बहुत कम ही जाग बैठते है ना। जहाँ सत्संग के आयोजन होते ना वहाँ सिर्फ बुजुर्ग सियान और हमार दीदी मन और हमार भैया मन और हमार पिता मन ही बैठे। नौजवान भाई बहनी मन बैठबे नहीं करे। कारण क्या है? यही दुर्भाग्य की बात, यही तो तकलीफ की बात है कि जहाँ जाके बैठना चाहिए जहाँ से ज्ञान ग्रहण किए जाते जहाँ कुछ सीखे जाते हम आज वो जगह में बैठना पसंद नहीं करेंगे। ये सब होते देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज राम राज्य के लिए तैयार हो, हमारे देश राम राज्य के लिए तैयार होते। अब कैसे विचार करन कैसे सोच के देखन अगर परिस्थिति इतना खराब है तो राम राज्य के लिए कैसे सोच सकता है। आज रामचरित मानस कथा यही भाव से अवगत करते कि वास्तविक में जीवन में गुरु के इतना जरूरत है जेकर बारे में विचार नहीं कर सकते। जब तक मानव के जीवन में गुरु की कृपा नहीं गुरु के आशीर्वाद नहीं तब तक दिशा सही नहीं हो सके। गुरु के माध्यम से जीवन के दशा और दिशा ही बनते और जब तक दशा और दिशा सही नहीं ना तब तक जीवन के कल्याण हो नहीं सकते। आज राजा दशरथ जी महाराज के चारों ललना के पास गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे। लिखते अनुपम बालक देख ही नहीं जाए, अनुपम बालक देख नहीं जाए, रूप राशि गुण कही न सिराई। राजा दशरथ जी महाराज के चारों ललना ला देखे गुरु वशिष्ठ जी महाराज और चारों ललना ला देखे के बाद कहते कि हे राजन इकर मन के में का नामकरण संस्कार कर। एवं तो ऑलरेडी पहले से नाम ही कर रखा चुके हैं। काबर ये मन 4 जो ललना है ना कोई साधारण लल्ला नहीं हो। चारों लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं हो, साधारण जीव नहीं हो, बल्कि सृष्टि के पालन करता जगत पिता है जेकर इशारा से न तो हवा चल सके न तो पत्ता चल सके। आज ईश्वर तो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। एला एक नाम नहीं बल्कि सारी दुनिया कई प्रकार के नाम से जानते। पहला पुत्र है राम, पहला पुत्र है राम जिनला ज्ञान के प्रतीक माने हैं। दूसरा पुत्र है भरत जी महाराज जिनला त्याग के प्रतीक माने गए। तीसरा पुत्र है लक्ष्मण लाल जी महाराज जिनला वैराग्य के प्रतीक माने गए। और चौथा पुत्र शत्रुघ्न जी महाराज जिनला सहनशीलता के प्रतीक माने गए। आज चारों ललना के अंदर कई प्रकार के गुण है जेकर गुण के बखान में अपन मोक्ष नहीं कर पाओ न माता सरस्वती घलो अपन मोक्ष नहीं कर पाए। अब एकर में का नाम रखो एकर तो सारी दुनिया कई प्रकार के नाम से जानती। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रेम के साथ राजा दशरथ जी महाराज ला ओकर नवजात शिशु के बारे में बताते। अब सोच के देखो सजनों हर माता पिता जब औलाद
पैदा करते ना, औलाद जन्म देते ना, एक उम्मीद के साथ रखते। माता पिता इस संसार में जब औलाद ला जन्म देते ना तो एक उम्मीद के साथ रखते कि जिन लड़का ला मैं इस संसार में लावत हूँ, जिन लड़का ला दुनिया में लाना तो वो मोर बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, मोर बूढ़ा अवस्था के लाठी बने। सोच के देखो, जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, जिन माँ 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, अपन स्तन के खून ला दूध बना के पिलाइस, वो महतारी के दूध के कर्ज ला कभी अदा नहीं कर पान। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाइस, अपन जीवन के हर खुशी ला पीछे छोड़ के हमारे जीवन के छोटे से छोटे खुशी के ख्याल रखिस, वो पिता के कर्ज ला कभी अदा नहीं कर पान। एक विश्वास, एक आस के साथ औलाद पैदा करते कि जिन लड़का ला संसार में जन्म दे हो हम और बुढ़ा अवस्था के सहारा बने, बुढ़ा अवस्था के लाठी बने। लेकिन आज की परिवेश, आज की स्थिति देखा जाए, क्या करते हम तो हमारे 2 माँ बाप को रहने दो, 1 से 2 हो जाते तो 1 से 2 होने के बाद माँ बाप ला पीछे छोड़ के सिर्फ अपन दाम्पत्य जीवन के सुख में ही प्रवेश करने लगते। माता पिता व औलाद के लिए कोई मायने नहीं रखे। माँ बाप लड़का के स्टेटस बनाए के चक्कर में का नहीं करे। माँ बाप के कपड़ा फट के लड़का के स्टेटस बनाए में, माँ बाप के कपड़ा फट के लड़का के स्टेटस बनाए के चक्कर में लड़का के कपड़ा छोटे हो गए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए। आज की परिस्थिति, आज के समाज इतना दुख और तकलीफ की दिशा की ओर प्रवेश करते जेकर बारे में कोई हद नहीं किए जा सके। महतारी जब अपन लड़का गोद में उठाते ना तो कमर तक उठाते दाई हो। महतारी अपन लड़का जब गोद में उठाते तो कमर तक उठाते, कारण कि जहां तक वो नजर पड़ते वहां तक वो लड़का देख सके। लेकिन जब पिता अपन लड़का ला गोद में उठाते तो सीधा कांधा में बिठा देते, कारण कि जहां तक मैं नहीं देखे हूं वहां से आगे तक मोर बेटा देख सके, मोर औलाद देख सके, वो उम्मीद के साथ। अब सोच के देखो, अगर इस संसार में ईश्वर लोग खोजबो कबो ईश्वर है तो माता पिता के स्वरूप में है। जिन घर के माता पिता के चरण ल पखारे जाते, जिन घर में दाई दादा के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ल ग्रहण के जाते, वही घर में भक्ति, लक्ष्मी और शांति के वास होते। से चलो, हम रोज दिन रामायण पढ़ते, रोज दिन भगवत गीता पुराण के पाठ पढ़ते ना, जियो ने कभी माता पिता की सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान ला ग्रहण नहीं करें, तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण से कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी ग्रंथ अध्ययन करने से वास्तविक में अगर जीवन का सच्चा सुख है तो माता पिता के चरण की सेवा और गुरु के ज्ञान। लिखते का प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाई माता, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले, जीवन में स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाए। जिन घर में प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम किए जाते, दाई दादा के चरण छुए जाते, वो घर के व्यक्ति ले कोई मंदिर जाए की जरूरत नहीं, वो घर के व्यक्ति ले कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं, वो घर नहीं बल्कि मंदिर से भी बढ़कर मानेंगे। आज आप और हम सबके जीवन में ही विचार करना जरूरी है। माता पिता के हृदय में अपन औलाद के प्रति इतना त्याग, इतना समर्पण है सजनों, जेकर बारे में आप और हम वर्णन नहीं कर पाए। ये ग्रंथ आप और हम सबके जीवन में ही मर्यादा सिखाते। हम राम नहीं बन सकन, हम सीता नहीं बन सकन, लेकिन कम से कम ऊपर चल पद चिन्ह में चल के अपन ये मानव जीवन ला सार्थक बना सकतन, मानव जीवन के तो कल्याण कर सकतन। आज दाई दमन लड़का ला पढ़ा के कहां से कहां विदेश गलो पढ़ाए बर भेज देते है ना, विदेश गलो लड़का मतलब पढ़ाए बर भेजते, का बर वो लड़का अच्छा पढ़ लिख के तरक्की करे। लेकिन मैं तो कहता हूँ आज हमारे सरकार की घोषणा है कि बेटी और बेटा ला शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो, बेटी और बेटा ला शिक्षा जरूरी, शिक्षा जरूरी। आज विदेश में पढ़ लिख लिस लड़का मन बड़े से बड़े डिग्री प्राप्त कर लिस, पढ़े लिखे के बाद बड़े से बड़े डिग्री प्राप्त करी, डिग्री प्राप्त करे के बाद मैं तो कहता हूँ का मतलब कि वैसा डिग्री के बड़े से बड़े डिग्री प्राप्त करते रहे, डिग्री प्राप्त करे के बाद तमीज से माता पिता के साथ बात करना नहीं जाने से, माता पिता के साथ ढंग से बात करे नहीं सीखे, तमीज नाम की कोई चीजें नहीं सीखे, तो का मतलब कि वैसा डिग्री की पढ़े लिखे के बाद लड़का बड़े से बड़े नौकरी में चले जाते, बड़े से बड़े पद में चले गए, बंगला मोटर कार रुपया पैसा सब कुछ कमा डाले। का मतलब कि वैसन पैसा के, वैसा रुपया के, वैसन कार, वैसन बंगला गाड़ी के कि सब कुछ प्राप्त करे के बाद एक वक्त के भोजन न गलोपन माता पिता के साथ बैठ के निकाल कर सके। एक बार वो महतारी ने पूछे कि माँ मोर जीवन ला सुख बनाए पर जीवन में बहुत दुख और तकलीफ चले हस, तो जीवन में कभी कोई दुख आई एक बार ये बेटी ला पूछ लेबे, ये बेटा ला पूछ लेबे। कभी वो पिता ला नहीं पूछे कि पिताजी आप मोर लिए जीवन में बहुत ज्यादा ही परिश्रम करे हो, जीवन में कोई चीज हुई तो एक बार बेटी एक बेटा ला बता देबे।
कभी वो बात माता पिता के साथ नहीं करे तो का मतलब के तो वैसन पैसा और वैसा रुपया वैसन डिग्री के। मैं तो कहता हूँ कि आज हमारी सरकार शिक्षा की ओर नारा लगाते कि बेटी बेटा ला शिक्षा जरूरी, शिक्षा जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाहूँ सजनों, जितना ज्यादा बेटी और बेटा ला शिक्षा की जरूरी है उतना ज्यादा दीक्षा भी जरूरी है। शिक्षा होने के बाद अगर जीवन में दीक्षा नहीं, पढ़े लिखे के बाद जीवन में मर्यादा नहीं, तो का मतलब कोई सन पढ़ाई लिखाई के आप और हम सब के जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी बहुत जरूरी है। रामचरितमानस कथा में देखो, भगवान राम भाई लक्ष्मण भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी महाराज गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करे वर्गीस। राजा दशरथ जी महाराज के राजमहल में का चीज के कमेरीस, लेकिन चारों ललनाला दीक्षा देवर गुरुकुल में भेजिस। कारण का है कि शिक्षा ही नहीं बल्कि दीक्षा भी जरूरी है। और जब तक आप और हम सबके जीवन में दीक्षा है तो समझ लो ये जीवन के कल्याण है, कल्याण ये रामचरितमानस कथा। आज हम सबके किस्मत से जनो कि मानव तन ला पाहन और मानव तन ला प्राप्त करे के बाद एक साथ बैठ के सत्संग करे के मौका मिले है। आज जीवन है, कल हम सबके जीवन में काकर साथ कहे न कहकर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज ये संसार में तो एक न एक दिन संसार त्याग के जाना पड़ी, छोड़ के जाना पड़ी। अगर आज ये तन है तो एक न एक दिन तन से प्राण निकलना पड़ी। आज अगर हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी, कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आना। कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन के सच्चाई आओ पीली बत्ती का संकेत एक प्यारा सृजन और करवाता अब सबसे सादर विदाई। बोली श्यामति रामचंद्र की। वृद्ध प्रिय रामचंद्र शंकर तरी हरि नाम मोरे नाना मोर सुवना तरी हरि नाम मोरे नाना ना तरी हरि नाम मोरे नाना मोर सुवना तरी हरि नाम मोरे नाना ना तरी हरि नाम मोरे नाना मोर सुवना तरी हरि नाम मोरे नाना ना तरी हरि नाम मोरे नाना मोर सुवना तरी हरि नाम मोरे नाना ना। रामचंद्र